पंचायत चुनाव को लेकर के आपने प्रत्याशियों को अलग अलग रूप में देखा होगा। कोई धूम धड़ाके के साथ नामांकन करवाने आता तो कोई बेहद ही सादगी से, लेकिन जब हाथों में हथकड़ियां, गले में फूलों की माला और साथ ही भावी मुखिया प्रत्याशी के हाथ मोटे रस्सी से बांधकर दो पुलिस जवान नामांकन दाखिल करवाने पहुंचते हैं तो सबकी नजर एक बार उन पर टिकी जाती है। बिहार में इन दिनों एक ऐसा ही प्रत्याशी देखने को मिला है, जिसे देखने के बाद लोगों के मन में कई सवाल बन उठे। सवाल ये है कि हम अपने लिए मुखिया का चुनाव करने वाले हैं या फिर किसी अपराधी का। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। पंचायत चुनाव के लिए गांव-गांव से प्रत्याशी नामांकन दाखिल करवाने आ रहे हैं, लेकिन इधर एक प्रत्याशी केंद्र पर सीधा सेंट्रल जेल से पहुंचता है। प्रत्याशी के हाथों में हथकड़ियां होती है, मोटी रस्सी से उसके हाथ बंधे होते हैं, जिसकी डोर पुलिस के हाथों में होती है। उधर प्रत्याशी के नामांकन स्थल पर पहुंचते ही पूर्व से ही उपस्थित सैकड़ों समर्थक उनके स्वागत के लिए जुट जाते हैं। सेंट्रल जेल से निकलकर जैसे ही प्रत्याशी नामांकन स्थल पर पहुंचता है, लोग फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। साथ ही प्रत्याशी हथकड़ी लगे हाथों से ही जनता को नमन करते हुए नजर आते हैं। चलिए जानते हैं कौन है ये प्रत्याशी। यह प्रत्याशी अपने क्षेत्र में बुलेट बाबा के नाम से मशहूर है। इनका असली नाम है आशुतोष कुमार मिश्र। बिहार के गया जिले के टिकरी प्रखंड से बुलेट बाबा अब लाव पंचायत के मुखिया प्रत्याशी है। आपको बताएं कि बुलेट बाबा पर आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। साथ ही विधानसभा के दौरान एक प्रत्याशी से मारपीट का मामला भी दर्ज था, जिसके बाद इनके नाम से वारंट जारी हुआ था, जिसके बाद ये काफी लंबे समय तक फरार भी रहे थे। फिर कुछ दिन पहले ही इसी 17 अगस्त को उन्होंने गया के कोर्ट में खुद से आत्मसमर्पण किया है, जिसके बाद हिरासत में लेकर इन्हें गया के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। आपको जानकारी होगी कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए 24 अगस्त को अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन प्रक्रिया जारी है। अभी प्रथम चरण का नामांकन पूरा हो चुका है। इसी नामांकन के लिए गया सेंट्रल जेल से गुरुवार को पुलिस अभिरक्षा में आशुतोष मिश्र उर्फ बुलेट बाबा टिकरी प्रखंड कार्यालय पहुंचते हैं और मुखिया प्रत्याशी का नामांकन पर्ची दाखिल करते हैं। पर्चा दाखिल करने के दौरान उनकी हथकड़ियां थोड़े समय के लिए खोली गई। प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद उन्हें पुनः से जेल भेज दिया गया। नामांकन के बाद लोगों से बात करते हुए आशुतोष मिश्र कहते हैं कि पंचायत चुनाव को देखते हुए राजनीतिक साजिश के तहत उनको फंसाया गया है, लेकिन जनता और कोर्ट को इन पर पूरा विश्वास है। वे दोबारा से मुखिया बनेंगे, जिससे विरोधी को करारा जवाब मिलेगा। टिकरी प्रखंड के वीडियो बताते हैं कि ऐसे दो बंदी ने जेल से आकर नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। आपको बताएं कि पंचायत चुनाव को लेकर के राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका पालन करना चुनाव पंचायत में सबके लिए अनिवार्य होगा। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है। आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम कचहरी पंच प्रत्याशी या उनके चुनाव अभिकर्ता चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार का वाहन उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस तरह से उन्हें अपने संबंधित वार्ड में पैदल ही चलकर चुनावी प्रचार प्रसार करना होगा। जबकि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए मुखिया पंचायत समिति सदस्य व सरपंच प्रत्याशी को चालक सहित 2 पहिया वाहन की अनुमति दी गई है। जिला परिषद सदस्य प्रत्याशी को 2 पहिया वाहन से प्रचार प्रसार करने की अनुमति मिली है। आयोग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि अभ्यर्थी या फिर निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा। बिना परमिट के अगर वाहन का परिचालन करते हुए दिख जाते हैं तो उनको जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्ची सादे कागज पर अंकित होगी। पर्ची पर उम्मीदवार का नाम या फिर पहचान चिन्ह अंकित नहीं होना चाहिए। सिर्फ मतदान केंद्र संख्या, मतदाता का क्रमांक और नाम ही दर्ज रहना चाहिए। पंचायत चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि वोटों की गिनती होने के 15 दिनों के भीतर ही चुनाव में खर्च किए गए पैसों का पूरा ब्यौरा निर्वाचन पदाधिकारी को देना होगा। अगर कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करता है तो अगले चुनाव में उनको प्रत्याशी बनने से वंचित कर दिया जाएगा। अगर कोई प्रत्याशी ऐसा नहीं करेंगे तो अगले चुनाव में उनको प्रत्याशी बनने से वंचित कर दिया जाएगा। अगर कोई प्रत्याशी तय सीमा से अधिक रुपया खर्च करने के मामले में दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पंचायत चुनाव के लिए प्रत्याशियों को कितना खर्च करना है, इसकी सीमा भी तय कर दी गई है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी अधिकतम 1 लाख रुपए चुनाव में खर्च कर सकते हैं। इसी तरह ग्राम पंचायत के मुखिया और सरपंच पद के प्रत्याशियों के लिए खर्च सीमा है 40,000 रुपए।
पंचायत समिति के प्रत्याशी 30,000 तथा पंच और वार्ड सदस्य के प्रत्याशी को 20,000 रुपए खर्च करने की अनुमति दी गई है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक देखते रहे जनता जंक्शन। मैं श्वेता शाह और कैमरे पर मौजूद है पीयूष कुमार। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।